नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के वीकली एनालिसिस की। ये आपको मिल जाएगा एक पूरे हफ्ते का 17 अप्रैल संडे और 23 अप्रैल तक। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल यानी कि संडे टू सैटरडे, और अगला भी अब संडे को आएगा। ये संडे स्पेशल हमारा वीडियो है और अब संडे का करंट अफेयर मंडे में मर्ज होके आएगा। अब देखिए, हम पहले बता दें कि जो लोग डेली करंट अफेयर देखते हैं वो भी इसको देखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जुड़े हुए हैं। और देखिए, यदि जो लोग नहीं देखते हैं डेली, उनके पास टाइम नहीं रहता है, तो वो वीकली तो उनको देखना ही है, क्योंकि ये द हिंदू का मतलब एक बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर है जो कि हमेशा से ही सिविल सर्विसेज या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को इसकी जानकारी है, इसलिए वीकली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलूँगा मैं। सबसे पहले शुरू करते हैं 17 अप्रैल 2022 संडे से। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पंजाब अनाउंसेस 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी को इसकी जानकारी होगी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में सामान्य वर्ग के नागरिकों को 1 जुलाई से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। देखिए, अब समझिएगा हमने सामान्य वर्ग क्यों लिखा है, क्योंकि SC, ST, BPL, BC परिवारों को 2 महीने में 600 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च करने पे जितना उन्होंने अधिक इस्तेमाल किया है उतने का ही उनको बिल देना होगा। अगर नहीं आया समझ में तो हम समझाते हैं। जो सामान्य वर्ग के परिवार हैं उनको भी 1 महीने में 300 यूनिट ही बिजली मुफ्त मिलेगी। यदि वो उससे 331 या 345 हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, 301 हो जाता है, तो उनको पूरा 301 के 301 का देना पड़ेगा। और यदि हम बात करें जो अन्य वर्ग के लोग हैं, उनके लिए होगा कि 2 महीने में 600 यूनिट से वो जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे केवल उतना ही उनको बिल देना पड़ेगा। यानी कि यदि वो यूज़ करते हैं 645, तो उनको केवल 45 यूनिट का ही बिल देना पड़ेगा। अब जान लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो रशिया बैन्स एंट्री ऑफ ब्रिटिश PM। तो रूसी सरकार ने ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान, बोरिस जॉनसन, और ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के कुछ अन्य जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन पर रूस में घुसने से प्रतिबंधित कर दिया है टोटली। और कुछ समय पहले बोरिस जॉनसन यूक्रेन की सड़कों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ नजर भी आए थे। और जो ब्रिटेन है यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है, वो टोटली यूक्रेन का ही साथ दे रहा है। अब तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स बैक ऑन अर्थ आफ्टर 6 मंथ। तो चीन ने 183 दिनों के लिए अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष पर भेजा था, अब वो धरती पर वापस आ गए हैं। और ये एक चीन का सबसे बड़ा अंतरिक्ष मिशन भी ऐसा बोला जा सकता है। और चीन जून में फिर से ऐसा कुछ करने वाला है, वो इससे भी बड़ा मिशन हो सकता है। अब 18 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। तो ब्रिक्स मीट लाइकली इन जून, इंडिया टू अटेंड चाइना होस्टेड इवेंट। तो देखिए, जून 2022 में ब्रिक्स की वर्चुअल समिट होने वाली है। इसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा की जाएगी। 2023 में सभी की अध्यक्षता हालांकि चीन के ही द्वारा की जाएगी। यूक्रेन हमले के बाद ऐसे पहले सारे लीडर्स की ऐसी बैठक हो रही है। देखते हैं क्या कुछ बातें होती हैं। 2021 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी और 2022 में इसकी अध्यक्षता अब चीन कर रहा है। ऐसे बहुत होता ही रहता है, हर साल ऐसे बदलते रहते हैं। अब ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स है मतलब आपको फुल फॉर्म दिखाया जा रहा है। देखिए, ये 5 राष्ट्रों का संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं, जो कि 18 अप्रैल की ही है। चाइना डिप्लॉइंग UAVs नियर LAC। तो देखिए, चीन की सेना LAC में मानव रहित विमानों को स्थापित कर रही है, यानी कि तैनात कर रही है। अब देखिए, मानव रहित विमान क्या है? जिन्हें रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है, उसमें कोई भी मानव नहीं बैठता। अब LAC भी समझ लीजिए, ये भारत और चीन की बहुत ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल विवादित बॉर्डर रह चुकी है, अभी भी है मतलब। और तिब्बत में भी ऐसा ही कुछ कर रही है चीन। जैसे जैसे न्यूज़ वगैरह मिलती है तो हम डेली करंट अफेयर्स में भी आपको उपलब्ध कराते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हालांकि ये न्यूज़ नहीं है, ये है GK यानी GS भी बोल सकते हैं। यूनेस्को के द्वारा 18 अप्रैल को विश्व धरोहर या विश्व विरासत दिवस आयोजित किया जाता है। 1978 में इसे शुरू किया गया था। इसका नाम विश्व स्मारक दिवस था, लेकिन फिर इसका नाम यूनेस्को के द्वारा ही बदल दिया गया। ये भी ऐसे दिवस वगैरह आप याद करते जाइए, आपको इसकी जानकारी होगी ही।
अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये भी 18 अप्रैल की ही है। पाक पीएम सीक्स मीनिंगफुल एंगेजमेंट। देखिए, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में भारत और पाकिस्तान के अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण संबंधों की बात की है, जो कि एक अच्छी बात है। और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को वहाँ पर मुख्य मुद्दा बताया है। अब एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपने नए हथियार का सफल परीक्षण किया। देखिए, इन्होंने हाल ही में अपने नए हथियार का परीक्षण किया है। इसका नाम क्लियर नहीं है ऑफिशियली, तो हमने अभी इसका नाम नहीं लिया है यहाँ पर। ये न्यूक्लियर हमले को सहने की क्षमता रखता है और इस वर्ष उत्तर कोरिया का ये 13वां ऐसा परीक्षण है, जो कि एक वाकई में बहुत बड़ी बात है। अब 19 अप्रैल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। एससी सेट्स असाइड आशीष मिश्रास बेल इन लखीमपुर वायलेंस केस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा कांड में आशीष मिश्रा की जमानत को फिर से खारिज कर दिया है। देखिए, हाई कोर्ट ने इसको बोल दिया था कि हाँ, आपको जमानत मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको खारिज कर दिया है। इस सुनवाई में 3 जज शामिल थे, जिसमें से एक अपने मुख्य न्यायाधीश NV रमन भी थे। आप देख सकते हैं, आपको उनकी फोटो भी दिखाई जा रही है। उन्होंने क्या बोला ऑफिशियली द हिंदू की तरफ से, आपको वो भी नीचे दिखाया जा रहा है। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 19 अप्रैल की ये भी न्यूज़ है। तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू गेट एल रूट सर्वर। एल रूट सर्वर को पाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है। ये राज्य सरकार को अपनी सुविधाओं को पूर्णतः ऑनलाइन करने में ऐसे सहायता देता है, बहुत आसानी होती है। इसको भामाशाह जो डेटा सेंटर है राजस्थान का, बहुत बड़ा डेटा सेंटर है, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। और एल रूट सर्वर के बारे में आप आगे जानिएगा, ये एक हॉट टॉपिक भी आप बन सकता है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिल्ली म्यूनिसिपल बिल को सहमति दी गई है। NOD यानी नॉड का मतलब होता है सिर हिलाकर सहमति देना, जो कि आप पढ़ भी सकते हैं। ये 30 मार्च को लोकसभा और 5 अप्रैल को राज्यसभा से पारित कर दिया गया था और अब राष्ट्रपति जी ने भी इसको सहमति दे दी है। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये तो वाकई में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बोलूँगा इसे। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इज न्यू आर्मी चीफ। आर्मी चीफ और सेना अध्यक्ष दोनों में अंतर होता है, अब समझते हैं इसको। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना का प्रमुख यानी थल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये पहले उप थल सेना प्रमुख थे। ये 30 अप्रैल को मनोज नरवणे जी की जगह लेंगे। दोनों ही मनोज पांडे और मनोज नरवणे हैं। मनोज नरवणे जी वर्तमान में सेना अध्यक्ष हैं, अब ये थल सेना अध्यक्ष बने हैं। आगे ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये भी सेना अध्यक्ष बन सकते हैं। अगली 20 अप्रैल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। वेडनेसडे की जो न्यूज़ है, हाल ही में नरेश कुमार को दिल्ली के मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे। इसी के साथ नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन और दिल्ली परिवहन निगम के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। जो भी मतलब मुख्य सचिव होता है, उनको यह पद तो दिए ही जाते हैं। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। ये 30 लाख लीटर दूध, 80 टन बटर, 6 टन चॉकलेट और 1 लाख लीटर आइसक्रीम प्रतिदिन तैयार कर सकता है। इससे ही आप समझ सकते हैं, ये आलू से निर्मित चिप्स और टिक्की वगैरह भी इसमें बनाई जा सकती हैं क्या, बनाई जाएंगी ही। अब 21 अप्रैल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। बिहार बीजेपी टू मार्क कुंवर सिंह जयंती एज अ ग्रांड इवेंट। तो देखिए, बिहार की भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुंवर सिंह जयंती को एक बड़े आयोजन के रूप में आयोजित करने की इन्होंने घोषणा की है। जल्द ही वर्तमान जो जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो बदल जाएंगे और कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि एक गठबंधन के तौर पर है और अब भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर लाने वाले हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेवी चीफ अनवेल्स जॉइंट नेविगेशन चार्ट इन मालदीव्स। ये 21 अप्रैल की न्यूज़ है। हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख मालदीव्स के 3 दिवसीय दौरे के दौरान इन्होंने पहला 2 देशों के द्वारा निर्मित नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है, जो कि मालदीव्स भी से इसमें सहायता दे सकता है और ले भी सकता है। भारत के नौसेना प्रमुख ने मालदीव के राष्ट्रपति, वहाँ के विदेश मंत्री और वहाँ के रक्षा मंत्री से बात की। फोटो में आपको अपने जो नौसेना प्रमुख हैं और वहाँ के रक्षा मंत्री हैं वो दिखाए जा रहे हैं।
अब 22 अप्रैल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। केरल राज्य सरकार ने नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। केरल और नीदरलैंड ने 18वीं शताब्दी में दक्षिणी राज्य के इतिहास को दर्शाने में मदद करने के लिए कॉसमॉस मालाबारिकस परियोजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को देखिएगा, यदि मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। ब्रिटेन यानी यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आए। इन्होंने गुजरात से अपने दौरे को शुरू किया। ये सबसे पहले साबरमती आश्रम गए, फिर अडानी ग्रुप के मुख्यालय में गए, उसके बाद बड़ोदरा में जेसीबी फैक्ट्री में, और फिर उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का अनावरण भी किया। उसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से इन्होंने मुलाकात की। यहाँ पर इन्हें बहुत सा सम्मान दिया गया है और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी से इन्होंने बहुत से क्षेत्रों में बातचीत भी की है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विस डे के दिन सिविल सर्वेंट्स यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और भी अन्य अधिकारियों को संबोधित किया। अधिकारियों को संबोधित करने के दौरान इन्होंने बताया कि आपको सदैव राष्ट्र को सर्वोपरि रखना है, ऐसी भावना ही रखनी है, यानी कि नेशन फर्स्ट, जो कि हमेशा से ही आ रहा है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट प्रधानमंत्री जी बोलते आ रहे हैं। अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट और स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। ये पूरा कार्यक्रम लाल किले में आयोजित किया गया था और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि भारत कभी भी किसी भी देश के लिए खतरा नहीं बना है, और वाकई में ऐसा ही है। अब 23 अप्रैल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। सैटरडे है, यहाँ फ्राइडे लिखा है, मैं माफ़ी चाहूँगा। हाल ही में विजडन के द्वारा भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये 5 क्रिकेटर्स को दिया जाता है। नीचे उनके भी नाम आपको दिखाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को डोरंडा खजाना मामले के लिए जमानत दे दी गई है। इन्हें डोरंडा खजाने मामले के लिए जो जमानत दी गई है, क्योंकि इन्होंने डोरंडा खजाने से करीब 139.35 करोड़ रुपए निकाले थे। ये बहुत 140 करोड़ रुपए कोई कम कीमत नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा कीमत होती है, लेकिन अब इन्हें जमानत दे दी गई है। अब देख लेते हैं अंतिम न्यूज़ को। हाल ही में सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, अब नीति आयोग का उपाध्यक्ष से पहले राजीव कुमार जी थे, लेकिन उन्होंने इस पद से स्वयं से इस्तीफा दिया। ये 1 मई से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और सुमन बेरी जी के बारे में यदि जाने तो बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट यानी ये अर्थशास्त्री हैं। तो दोस्तों, आपको ये कैसी नई सीरीज़ लगी? जैसा भी आपका ओपिनियन हो, ट्रूली ओपिनियन, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।